तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में वी विल फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट द एलसीएम। नाउ एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं। एलसीएम होता क्या है, बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल एलसीएम के बारे में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में मैंने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो उस वाले वीडियो पे जाइए और इंट्रोडक्शन देखिए कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, इसको निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड द एलसीएम। सो देयर आर टू वेज टू फाइंड, टू मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज द prime factorization method and the second method is known as the division method. Okay, so in the first method I'll explain you both the methods using a single example. एक ही एग्जाम्पल लेंगे और दोनों मेथड समझाएंगे। ठीक है, तो आप हम लोग को एलसीएम निकालना है 36, 40 और 126 का यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। दोनों ही मेथड से हम लोग को आंसर निकालना है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड में क्या हम करते हैं, हम लोग 36, 40 और 126 जो भी नंबर्स दिए होते हैं उनका इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए ये लैडर मेथड यूज़ करेंगे। ये आप लोग क्लास 5th में शायद पढ़ के आए होंगे। अगर प्राइम फैक्टर्स निकालने नहीं आते तो इस वीडियो से आप लोग सीख जाएंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, तो उसका वीडियो के अलग से सेपरेट बनाऊंगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखा फर्स्ट नंबर 36। अब 36 जो नंबर से डिविजिबल होता है प्राइम नंबर से, वो हम लोग लिख लेते हैं। तो 36 सबसे पहले 2 से डिविजिबल होता है, हमको पता है। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करें 36 को तो कितना आएगा, 2 हाउ मेनी आर 36, 2 18 टाइम्स इज 36। तो 18 को यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब फिर से देखिए 18 किससे डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से हमको पता है डिविजिबल है। 18 हाउ मेनी, 2 हाउ मेनी टाइम्स इज 18, 2 9 टाइम्स इज 18। तो यहाँ पे 9 लिख लिया। ठीक है, फिर 9 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। और 3 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमने इसके सारे फैक्टर्स, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं ये किसके हैं, 36। या 40 के निकाल लेते हैं। तो 40 किससे डिविजिबल है, 2 से। हाउ मेनी टाइम्स, 2 हाउ मेनी आर 40, 2 20s आर 40। फिर 2 हाउ मेनी आर 20, 2 10s आर 20, 2 हाउ मेनी आर 10, 2 5s आर, and then 5 how many is 5, 5 1। okay, so now these are the prime factors of 40। अब 126 के निकाल लेते हैं। so 2 how many are 126, 2 63 times is 126। ठीक है, 2 6 are 12, 2 3 are 6। अब 63 किससे डिविजिबल होगा, तो 63 को 7 से कर लेते हैं। 7 9s are 63। ओके, 7 9s are 63 होता है। और 9 को किससे डिविजिबल करते हैं, 9 को 3 से, और फिर 3 को 1 टाइम्स इज 3। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले 2 से ना करके पहले 3 से करें, या यहाँ पे आप पहले 2 से ना करके पहले 5 से करें, या यहाँ पे पहले 7 से करें। मतलब इनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑर्डर ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने नंबर्स फैक्टर्स यही चाहिए। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इन सारे फैक्टर्स को इन नंबर्स के आगे लिख लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। 40 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2 × 5। okay, and 126 can be written as 2 × 3 × 3 × 7। ओके, तो सारे फैक्टर्स हम लोग ने लिख लिए तीनों ही नंबर्स के। अब एलसीएम कैसे निकाला जाए भाई, तो यहाँ पे देखिए जो ये 2 आ रहे हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आ रहे हैं किसी भी एक नंबर में। तो यहाँ पे 36 में 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। 40 में 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। 126 में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। कौन से नंबर में, 40। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेटिव होता है जो डिजिट, उसको आप उतने नंबर ऑफ टाइम्स एलसीएम में लिख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा 2 कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लिया 2 × 2 × 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन से नंबर्स हैं इसमें, 3। अब 3 कितनी बार आ रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो 3 यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं और यहाँ पे भी 2 बार आ रहे हैं। यहाँ एक भी बार नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। तो 3 मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो 3 को 2 बार लिख लिया, 3 × 3। सिमिलरली 5 मैक्सिमम कितनी बार आया है, मात्र 1 बार। और 7 मैक्सिमम कितनी बार आया है, मात्र 1 बार। तो इसको लिख लेंगे 5 × 7। ठीक है, तो जो नंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके उन नंबर्स को लिख लीजिए। हर नंबर जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नंबर आया और आपने उसे छोड़ दिया। ठीक, तो सारे नंबर्स ही यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 भी आ रहा था, 3 भी लिख लिया, 2 भी आ रहा था, 2 भी लिख लिया, 5 भी आ रहा था, 5 भी लिख लिया। ठीक,
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 8 इंटू 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 7 5 ज़ा 35, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 35, तो जब 72 इंटू 35 करेंगे तो 72 इंटू 35 क्या आएगा, 72 इंटू 35 क्या आएगा, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, 72 इंटू 35, 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35, 36, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, सो ये आ गया 0 12 5 2, तो एलसीएम कितना आ गया 2 5 2 0, ठीक है। 7 9 8 9 सा कितना हो गया, 8 9 सा 72 हो गया और 35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 2520। अब ये वाला जो वर्क है ये आप लोगों को रफ कॉलम में दिखाना पड़ेगा। प्लीज़ मेक श्योर क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप जब भी कोई भी वर्किंग करेंगे तो उसके लिए राइट साइड पे रफ कॉलम एक ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। बिना रफ कॉलम के कोई भी चीज़ क्लास 6 के लेवल पे सही नहीं होती, क्योंकि हो सकता है बहुत बार आपने गलती कर दी हो लेकिन रफ कॉलम सही हो तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यू ऑलवेज हैव टू मेक अ रफ कॉलम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर कॉपी, ओके। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 2520। अब इसी को निकालना सीखते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, तो डिवीजन मेथड में हम इन तीनों ही नंबर्स को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को हमने साथ में लिख लिया। अब साथ में लिखने के बाद हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते चले जाएंगे और वो वाले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए इसको, क्या क्या बोला मैंने, जैसे 36, 40 और 126 ये एक कॉमन नंबर से डिविजिबल है, वो है 2 से तीनों ही नंबर डिविजिबल है। तो 2 हाउ मेनी आर 36, 2 18 आर 36, 2 हाउ मेनी आर 40, 2 20 आर 40, 2 हाउ मेनी आर 126, 2 63 टाइम्स इज 126, ठीक है। तो 2 हमने लिखा और इन तीनों नंबर से जो जो डिविजिबल थे उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं और कोई नंबर। अब देखिए ये दोनों नंबर तो 2 से डिविजिबल है, पर ये जो 63 है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिविजिबल किया 18, 2 हाउ मेनी आर 18, 9 आर 2, 10 आर 20, लेकिन 63 डिविजिबल नहीं है तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे का ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे किससे डिवाइड कर सकते हैं, अब यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 9 और 63 दोनों ही किससे डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर लिया। अब आपको मन करे 10 को तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स कुछ भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 10 से डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज़ आ गया। और 3 हाउ मेनी आर 63, 3 1 3 21 टाइम्स इज 63, ठीक है। अब फिर से 3 से किया, सो 3 1 आर 10 एज इट इज़ एंड 3 7 आर 21। फिर 2 से किया, सो 2 1 आर 2 5 आर एंड 7 को एज इट इज़, जब डिविजिबल नहीं होगा तो एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर 5 से किया, अब देखिए यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो इसको अब जब नेक्स्ट नंबर जब हम लोग करेंगे तो इसको करना चाहे तो आगे भी कर लीजिए, ना करना चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए जब कोई कॉमन फैक्टर ना बचे तीनों ही नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ तीनों नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर अब नहीं बचा, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो अब इन सारे नंबर्स को, जो भी नंबर्स आए हैं इन सारे नंबर्स को हम लोग एलसीएम में लिख लेते हैं अलॉन्ग विद दिस रिमेनिंग नंबर्स। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। यहाँ जितने नंबर्स हैं उनको कॉपी डाउन कर लिया और यहाँ पे नीचे जो नंबर्स बचे हैं उनको भी लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 7 5 ज़ा 35, फिर से 72 इंटू 35 तो कितना आ जाएगा 2520। देखिए दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा, बस करने के मेथड्स अलग अलग हैं। अब जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है तो ऐसे ही करना है, क्वेश्चन में मेंशन है डिवीजन मेथड से ही करना है तो इसी से मेथड से करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वैसे करना है, नहीं तो कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए। सारे ही तरीके, दोनों ही तरीके करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी और ये वाला मेथड भी। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें और भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, तो और ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इसके मैं डिस्कस कर लूँगा एलसीएम निकालने की, ठीक है। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के दोनों के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करें, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़ और समझने की कोशिश कीजिएगा। ना समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता, अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करके बैक करके आराम से देखिए, जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक देखते रहिए, ठीक है। और एनी फर्दर प्रॉब्लम, एनी फर्दर क्वेरी नीचे आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आई विल आंसर यू योर व्हाटएवर क्वेरी इट इज़, ओके। थैंक यू।